वेलकम वॉरियर्स, आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल पर। अ वेरी वेरी वेलकम स्टूडेंट्स एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप यू आर ऑल गुड, फिट एंड फाइन, एकदम बढ़िया, सब मस्ती से ज़िंदगी को जी रहे होंगे। अनअकैडमी पर आपका स्वागत है। अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अलका रानी फ्रॉम हरियाणा, केमिस्ट्री एक्सपर्ट एजुकेटर ऑन अनअकैडमी ऐप। और आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, हमारे टॉपिक का बेसिकली हम आपको प्रैक्टिस सेशंस करा रहे हैं और ये 1000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेशन चल रहा है। और अगर मैं इसमें बात करूं हमारे टॉपिक की, तो जो हमारा टॉपिक नेम रहेगा वो है आज एडवांस ऑर्गेनिक रिएक्शन। एडवांस्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्ट्रेट क्वेश्चन तो कभी भी नहीं आता। अगर आप सोचोगे कि सीधा क्वेश्चन आएगा, वो कभी भी नहीं आता, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब एक मिक्स टॉपिक रहता है। यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर आपके लगभग 4 या 5 यूनिट को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया जाता है। इसलिए आप सेपरेट आउट करके क्वेश्चन में इस टाइम पर तो स्पेसिफिकली बेनिफिट नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। जस्ट गिव मी अ 1 मिनट। Just give me 1 minute. तो मुझे बस अपनी फाइल ओपन करनी है। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम जैसे कार्बोकेटाइन, मैंने अपनी लास्ट क्लासेस में कार्बोकेटाइन आपको कवर कराया, ठीक है। और कुछ रिएक्शंस भी कराई थी, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी हमने करी थी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने करे थे। तो अभी अगर आप बात करोगे, एक मैं क्वेश्चन कह लीजिए उसे स्पेसिफिकली, या जो भी आप कहेंगे। जैसे यहाँ हमसे कहा गया, ये आपका CSIR नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये नेट जून 2023 का है। और मैं इस क्वेश्चन को लिखूंगी यहाँ पे स्क्रीन पे, और फिर इसको मॉडिफाई करके आपको पूछूंगी कि इसमें और क्या क्या आप कर सकते थे, ठीक है ना। आपके सामने इसका फॉर्म चेंज होकर एग्जाम के अंदर बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। एग्जाम के अंदर इसका फॉर्म चेंज होकर आ सकता है। तब आप इसका क्या नाम करेंगे। ऑर्गेनिक में एक साथ हम 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यहाँ आपका NMe3 है और यहाँ पे प्लस है। अभी आप इसमें डाल रहे हो सोडियम साइनाइड, बस इतना सा डाटा हमारे लिए सफिशिएंट है। सबसे पहले देखिए कि आप क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या फॉर्मेशन होने के चांसेस है, किसकी फॉर्मेशन आप कर सकते हो, किसकी नहीं करोगे। हमें पता है कि सोडियम क्या है, साइनाइड दे दिया, ठीक है। तो बेसिकली सोडियम साइनाइड में सोडियम पे प्लस है, साइनाइड पे नेगेटिव है। ये जो साइनाइड पे आपको नेगेटिव नजर आ रहा है, ये अटैक करेगा, ठीक है। ये सोडियम साइनाइड जो है ये आपका अटैक करेगा, बट अटैक करेगा कहाँ पे। एकदम तो ऐसे तो है नहीं कि रिएक्शन में सीधा ही अटैक करना शुरू कर देगा, नहीं कर सकता। तो रिएक्शन का स्टार्टअप क्या होगा, जब कभी, वैसे इसको आप इंडोल कहते हो ना, दिस इज योर इंडोल। याद रखना, अगर बेंजीन के साथ यहाँ नाइट्रोजन ऐसे 5 मेंबर की रिंग में है, जिसको आप कह सकते हो कि बेंजीन और पायरोल का मिक्स होकर आपका इंडोल बना। इस इंडोल को अगर आप कभी भी देखोगे, सो व्हाट यू गेट, आपको क्या मिलेगा, ये वाली चीज़ यहाँ पर जाती है कंजुगेशन करने के लिए। सबसे पहले ये वाली चीज़ यहाँ जाएगी, ठीक है। ये वाली चीज़ जब यहाँ जाएगी तो आपके पास ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा और यहाँ से NMe3+ लीव होगा। तो आप साइनाइड का अटैक कराने से पहले आप अटैक नहीं कराएंगे। सबसे पहले जो करेंगे वो क्या है, माइनस, यानी एलिमिनेशन करोगे NMe3+ का। NMe3+ का आप यहाँ पर क्या करेंगे, एलिमिनेशन। आपका सबसे पहला जो काम होगा वो होगा एलिमिनेशन करने का। तो आपने एलिमिनेशन कर दिया। एलिमिनेशन करने के बाद देखिए आपके पास बनेगा क्या। अब जरा वो भी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास फॉर्मेशन किसका होगा। अब मेरे पास जो बचा वो क्या होगा, चाहे आप इस बेंजीन मतलब डबल बॉन्ड को इधर लिखो उधर लिखो, एक ही बात है, कोई सेपरेट मतलब नहीं है उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख दिया और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ गया। अब आप देखिए कि सेकेंड स्टेप में क्या होगा, साइनाइड आएगा। नाउ द साइनाइड वो क्या करेगा, अटैक करेगा। साइनाइड कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, CH2। साइनाइड आएगा और अटैक करेगा। देखिए साइनाइड ने यहाँ अटैक किया, जैसे ही साइनाइड यहाँ पे अटैक करेगा, अगेन ये यहाँ पर जाएगा और ये वाला बॉन्ड अगेन नाइट्रोजन एटम को ही मिलेगा। अब अगर मैं देखूँ तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिला, दैट्स माई बेंजीन। ये तो मेरा बेंजीन ही हो गया। एंड व्हाट अबाउट दिस, एक सेकेंड, यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया,
यहाँ मेरे पास नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, और ये मेरा पायरोली बन गया, मतलब कुछ अलग नहीं हुआ। और यहाँ पर ऐसे साइनाइड आ गया, यहाँ पर मेरा क्या आ गया, साइनाइड आ गया। ठीक है, शायद आपको ये बात समझ आई होगी। तो ये कौन सा स्टेप किया गया है, क्योंकि यहाँ पर साइनाइड आ रहा है। साइनाइड आपको पता है ये एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, क्वेश्चन में आकर ऐड हो गया। सो दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, आप इसे कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, और ये हो गया आपका एलिमिनेशन। दिस इज योर एलिमिनेशन एंड दिस इज योर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो फाइनली आपका आंसर बन चुका है यहाँ पे। फर्स्ट इज द एलिमिनेशन एंड द सेकंड वन इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था CSIR नेट जून 2023 में, कि बताइए कि अगर आप इंडोल पे सोडियम साइनाइड डालते हो तो आपको क्या मिलेगा। बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखो कि आपने उसमें बताना था क्या ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, या एलिमिनेशन है, या बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान से देखा करो, एलिमिनेशन करा रहे हो या एडिशन करा रहे हो। तो बेसिकली आपने पहले एलिमिनेशन कराया, उसके बाद एडिशन कराया। ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछ सकता है, इसके काफ़ी सारे चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, इसी के रिगार्डिंग हम कुछ और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो हमने जैसे यहाँ पे कहा, ठीक है, एक और मैंने आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन रखा हुआ था। हाँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो बहुत ही रहता है, घूम फिर के कोई हर साल किसी ना किसी तरीके से पूछता ही है एग्जामिनर। यहाँ पे आपका CH3 है, यहाँ पर आपका OH है, यहाँ पर आपको कहा गया SOCl2, और कहता फाइनल प्रोडक्ट बताओ। इवन फाइनल प्रोडक्ट बताने के बाद आपको ये भी बताना होगा कि यहाँ का स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द स्टीरियो केमिस्ट्री। एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 या 5 क्वेश्चन इसके अंदर बन चुके हैं। एक ही क्वेश्चन में हम 4 से 5 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। आप इसे एक बार देखिए कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए, अब सबसे पहले SOCl2 और यहाँ OH है। ये आपने क्लास 11th में भी इस तरह की रिएक्शन को देखा होगा ज़रूर। यहाँ पर SOCl2 है और यहाँ पर आपका OH है। तो सबसे पहले हम अटैक ही कराएंगे, और तो कुछ नहीं करेंगे ना, सबसे पहले अटैक कराएंगे। तो आपने क्या किया, ऑक्सीजन के लोन पेयर का यहाँ पे अटैक कराया। जैसे ही अटैक कराओगे तो क्लोरीन यहाँ से बाहर चला गया। दिस इज योर कार्बन, यहाँ पर आपका फिनाइल आ गया, बिलो द प्लेन हाइड्रोजन आ गया, अबव द प्लेन CH3 आ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ सल्फर, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका क्लोरीन एटम आ गया, और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए तो प्लस आ गया। Cl नेगेटिव आपने बाहर अभी निकाला होगा। अब आप क्या करेंगे, ये जो Cl नेगेटिव आपको नज़र आ रहा है, ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर कर देगा। ये जो Cl नेगेटिव है, ये यहाँ से क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को बाहर करेगा, मतलब यही बेसिकली निकाल देगा। आप ऐसा भी कह सकते हो, क्योंकि ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं। तो कार्बन के यहाँ पे फिनाइल आ गया, ठीक है, कार्बन के यहाँ पे क्या आ गया, फिनाइल आ गया। यहाँ पे बिलो द प्लेन ही आएगा, अभी के लिए तो बिलो द प्लेन ही आएगा। बिल्कुल ऐसा, अभी तक कुछ भी आप स्टीरियो को मत चेंज करना। अब ऑक्सीजन बच गया, सल्फर बच गया, डबल बॉन्ड O बच गया, और आपका क्लोरीन एटम बच गया, ठीक है। बिकॉज वो हमें पता है, ठीक है, वो हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इसको हमें क्या करना है, बाहर करना है। मतलब लाइक SO2 को हम गैस को बाहर निकाल सकते हैं ना, SO2 गैस को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो क्लोरीन एटम है, ये यहाँ से लीव कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कहा ये चीज़ यहाँ आ जाएगी, और ये SO2 गैस यहाँ से चली गई। ये तो ठीक है, यहाँ तक तो हर कोई कर लेता है।
आपने कार्बन भी लिख दिया, फिनाइल भी लिख दिया, यहाँ पर बिलो द प्लेन हाइड्रोजन भी लिख दिया, अबव द प्लेन CH3 भी लिख दिया और क्लोरीन। आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। खेल आता है स्टीरियो का, कि स्टीरियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, कि स्टीरियो का क्या रहेगा। बेसिकली इसको आप कहेंगे यहाँ पर SNI। ये तीन टाइप के सब्स्टिट्यूशन होते हैं, ध्यान से समझना। तीनों का शॉर्टकट लिख रही हूँ, एग्जाम में कोई ना कोई तो आएगा ही, ठीक है, एग्जाम में कोई ना कोई तो आएगा ही। SN2, अगर SN2 रिएक्शन आप कहीं पर कर रहे हो तो दैट्स कॉल्ड बी द इन्वर्जन। दैट्स कॉल्ड बी द इन्वर्जन। अगर आप SN1 करा रहे हो दैट्स कॉल्ड बी द रेसमाइजेशन। दैट्स कॉल्ड बी द रेसमाइजेशन। और अगर आप SNI करा रहे हो उसे आप कहोगे रिटेंशन। उसे आप क्या कहोगे, रिटेंशन। SN2 इज द इन्वर्जन, ठीक है, SN2 इज द रिवर्जन। और अगर हम इसमें बात करें SN2 इज द इन्वर्जन और SN1 इज द रेसमाइजेशन और SNI इज द रिटेंशन। इन्वर्जन का मतलब है अगर आपका जो रिएक्टेंट हुआ, जो आपको रिएक्टेंट दे रखा है वो अगर R कन्फिग्रेशन में दे रखा है तो आप प्रोडक्ट की बात करोगे, प्रोडक्ट आपको S मिलेगा। अगर रिएक्टेंट S दे रखा होगा तो प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो R मिलेगा। रेसमाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, रेसमाइजेशन में क्या होता है, ये तो इन्वर्जन हो गया, कन्फिग्रेशन ही। अगर R है तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, बेसिकली एनेंटियोमर्स मिलेगा R+S2। रिटेंशन में क्या होता है, अगर R है तो R का R ही रहेगा, अगर S है तो R का S ही रहेगा। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखोगे, इस कार्बन के हाइड्रोजन और मिथाइल का आपने कुछ भी नहीं किया, यू डू नथिंग एनी चेंजेस, कुछ भी नहीं किया आपने, ठीक है, एक भी चीज़ आपने इधर से उधर नहीं करी। अब जो पॉइंट आता है वो ये है कि जैसा हाइड्रोजन बिलो द प्लेन यहाँ था, जैसा हाइड्रोजन यहाँ पे CH3 था, इसकी जो कन्फिग्रेशन आ रहा है तो इसकी भी यहाँ पर कन्फिग्रेशन आ रही होगी। दैट्स कॉल्ड बी द रिटेंशन। आप इसे रिटेंशन कह सकते हो, इसे रिटेंशन कहेंगे। अगर कन्फिग्रेशन ना चेंज हो तो उसे कहते हैं रिटेंशन। नेक्स्ट करते हैं, कुछ रिएक्शन और देखते हैं इसमें। हाँ, एक ये इस टाइप की तो बहुत रहती है, इसमें थोड़ा सा ना एग्जाम में जाके हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। मैं आपको दो इसी के अंदर करा दूंगी क्वेश्चन। एक तरफ डाल दिया सोडियम साइनाइड और एक तरफ डाल दिया सोडियम, मतलब NaOH डाल दिया। अब आपको बताना है कि क्या होगा। लाइक अब ये क्वेश्चन है, अब इसके अंदर आपको दिख रहा है कि साइनाइड है, क्योंकि आप यहाँ पे एलिमिनेशन ही करोगे। साइनाइड, अच्छा एलिमिनेशन नहीं होगा यहाँ पे, बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक का अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा वो अटैक करेगा। तो आपने क्या किया, आपने साइनाइड का यहाँ पे अटैक कराया, क्लोरीन यहाँ से बाहर हो गया। साइनाइड का अटैक करा के क्लोरीन आपका बाहर हो गया, तो तब भी आपका कार्बोकेटायन बन गया टर्शियरी डिग्री का। अगर आप NaOH की बात कर रहे हो तब थोड़ा सा खेल अलग होगा। अगर आप NaOH की बात कर रहे हो तो वहाँ पर भी क्लोरीन जाएगा और कार्बोकेटायन बनेगा, बट ये ना एक बेस है, मतलब इन दोनों रिएक्शन को मैं सेपरेट आउट करके दिखाऊं, दोनों से अलग प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे मैं अगर आपके सामने करके दिखाऊं कि यहाँ पर मेरे पास है क्लोरीन, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्लोरीन है। अब ये जो क्लोरीन एटम है, अगर ये जो हम क्लोरीन एटम की बात करें, इस क्लोरीन एटम की, आपने इसमें क्या डाल दिया, सोडियम साइनाइड डाल दिया। यहाँ पे तो बेस नहीं है ना, ये तो न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल तो सब्स्टिट्यूशन करता है। यहाँ पे अटैक किया क्लोरीन को बाहर, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन करता है, उसने यहाँ पे अटैक किया, क्लोरीन को बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद वो क्या कर सकता है, बाहर कर दिया। अब ये साइनाइड है, बेसिकली बाहर तो हमने कर दिया, इसको अटैक भी तो कराना था साइनाइड का, क्योंकि मैंने तो सब्स्टिट्यूशन कराया ना, तो ये प्रोडक्ट ही बन गया इसमें। अगर मैं बात करूँ दूसरी तरफ की, मैंने बेस डाल दिया,
दिस इज द NaOH। बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन का कैप्चर करेगा, यहाँ कार्बन है, बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन का कैप्चर, ये रहा, यहाँ पर आपके पास CH2 है, बेस इसके हाइड्रोजन का कैप्चर करेगा। यहाँ पे CH2 पॉजिटिव बन गया। अब आप क्या करोगे, एलिमिनेशन करोगे इस चीज़ को, ऐसे क्लोरीन को एलिमिनेशन कर दोगे, क्लोरीन को एलिमिनेशन करके ये आपका क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर। तो इस तरीके से ना एक ही क्वेश्चन में 3-4 रिएक्शन होती हैं, मतलब उसी के अंदर आप काफ़ी सारा कुछ कर सकते हो, काफ़ी सारे आपके पास पॉसिबिलिटीज़ होती हैं काम करने की एक ही चीज़ के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लाइक मैं अगर यही वाला क्वेश्चन आपके सामने इसी का एक एग्जांपल रख दूँ, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पर आपका ब्रोमीन है, और इसमें मैंने डाल दिया NaOH, और इसमें मैंने डाल दिया टर्शियरी बुटॉक्साइड की, देयर इज अ हाइड्रोजन एटम। अब हम इसके अंदर टर्शियरी बुटॉक्साइड को हमने डाल दिया, अब हम इसके अंदर कैसे करेंगे, NaOH आपका बेस है, अगर बेस है तो क्या करेगा, हाइड्रोजन, बेस है, ये बेस है तो ये बेस सबसे पहले हाइड्रोजन को ही खाएगा, यहाँ पर आप हाइड्रोजन को खाएंगे, मतलब आप इज लाइक दैट बेस जो है, या NaOH में ब्रोमीन का एलिमिनेशन करा दें। मतलब अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि इस रिएक्शन के अंदर आप पहले एलिमिनेशन कराओगे या क्या कराओगे, एलिमिनेशन होगा या सीधा आप सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है और एलिमिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन दोनों हो सकता है। एलिमिनेशन मोस्ट ऑफ द, अगर आपको टेम्परेचर दे दिया तब तो आप एलिमिनेशन ही कराया करो, अगर टेम्परेचर दे दिया। जैसे टर्शियरी बुटॉक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर बेस है तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पे Br, ये बॉन्ड यहाँ पे, और डबल एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। गॉट दैट पॉइंट, ये आपको प्रोडक्ट मिला। इसमें आप OH नेगेटिव है, सीधा यहाँ पर आएगा, Br को बाहर करेगा, ये बिल्कुल बेसिक सी रिएक्शन जो आपने 12th क्लास में भी करी होगी, OH के यहाँ पे प्रोडक्शन हो जाती है। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं, रुको। हाँ, ये वाले भी होते हैं ना जो साइक्लोहेक्सेन वाले, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है कभी कभी, ऐसे है, यहाँ पर आपका OH है। अब कहा गया कि बताओ कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, बस इतना ही कुछ दे रखा है ना। इसमें इतना ही दे रखा है। अब क्या करोगे, क्या प्रोडक्ट बनाओगे, किस चीज़ का फॉर्मेशन करोगे, या HA फर्स्ट स्टेप, और सेकंड स्टेप में आपको न्यूक्लियोफाइल को डाल दो, किसी न्यूक्लियोफाइल को डालना पड़ेगा, किसी भी न्यूक्लियोफाइल को डालना पड़ेगा। ठीक है, सपोज मैंने Cl नेगेटिव है, वही HCl डाल दिया मैंने, तब आप क्या करोगे, 1 मिनट का टाइम लीजिए और करने की कोशिश करें कि आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, एक बार कोशिश करिए समझने की। ठीक है, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, अब इस चीज़ को समझते हैं। वैसे तो ऑक्सीजन के पास लोन पे रहें, सब क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन के लोन पे रहें,
H+ सामने है तो ऑक्सीजन के लोन पेयर ना हमेशा ही H+ पे अटैक करेंगे। दे कैन अटैक होना H+। जब उन्होंने H+ पे अटैक किया तो ये यहाँ बना और यहाँ पर आपका बन गया OH2+। अब दैट्स द ये वाटर है और वाटर का रिलीज़ कराना तो ज़रूरी है। आपने ऐसे वाटर का रिलीज़ करा दिया क्योंकि वो अनस्टेबल था, पर जब आपने वाटर का रिलीज़ भी कराया ना उसके बाद जो आपको मिला ये भी एक अनस्टेबल कार्बोकेटाइन ही है। फिर उसके बाद आपका ए के साथ लोन पेयर आते हैं, वो अटैक कराते हैं तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मेशन हो जाती है कुछ इस प्रकार। यहाँ पर आपका ए बन जाएगा। इसका एक क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं आपको। हाँ, इसका एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपका SOCl2 है, बस इतना दे रखा है, बाकी कहते खुद करो। इतना डाटा दे रखा है, इसी क्वेश्चन का मॉडिफिकेशन वर्जन आपके सामने रखा है, बाकी सब खुद करना। ठीक है, तो अभी देखो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे। हाइड्रोजन है हमारे पास, SOCl2 है, OH है। जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले भी देखा था इस चीज़ को, OH था, ये SOCl2 के वाला क्वेश्चन आपने देखा था। SOCl2 वाला कहाँ गया, ये रहा। ऑक्सीजन के लोन पर अटैक करते हैं सल्फर के ऊपर, तो उस चीज़ को ही मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगी दोबारा। यहाँ पे आपके पास SOCl2 का स्ट्रक्चर बना देते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। ये हमने बना दिया SOCl2 का स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन के लोन पेयर सीधा कहाँ अटैक करेंगे, सल्फर के ऊपर अटैक करेंगे। जैसे ही ऑक्सीजन के लोन पेयर ने सल्फर पर अटैक किया, ये बॉन्ड ऊपर चला गया, फिर ये बॉन्ड नीचे आएगा तो क्लोरीन को यहाँ से क्या करेगा, रिमूव करेगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या फॉर्मेशन हुई, कुछ इस प्रकार। यहाँ पर आया ऐसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ सल्फर, डबल बॉन्ड हो और आपके पास क्लोरीन अभी भी चल रहा है। रिमूवल क्या कर दिया यहाँ से, एक तो ये चला गया, और बेसिकली आप अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करो तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में आप सबसे पहले यहाँ से हाइड्रोजन को ही रिमूव करेंगे। तो हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद मतलब आपका HCl बन जाएगा। ठीक है, HCl बन गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप क्या करोगे, हमारे पास ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, एज यू नो ये वाला यहाँ पर होगा, और जो क्लोरीन है, क्योंकि ये जाने से यहाँ क्या होगा, ये अगेन ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्लोरीन को क्लीव कराएगा। खुद तो ये SO2 गैस बन के निकल गया लेफ्ट, पर क्लोरीन रह गया। क्लोरीन कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे। क्लोरीन कहाँ अटैक कर रहा है, यहाँ पे। तो क्लोरीन आपका इस जगह पर आ गया, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इसमें। ठीक है, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। अब इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।
तो देखो इसमें हम एक क्या करते हैं, एक रिएक्शन कराती हूँ मैं आपको, ठीक है, एक रिएक्शन कराती हूँ। जैसे आपको दिया गया ओके, आपके पास ना इस टाइप का रिएक्शन है, इसको आप और भी किस प्रकार लिखोगे, देखिए हाँ ये वाला करते हैं हम। जैसे हमें दे रखा है आर, यहाँ पे ऐसे 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 डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे CH3 दे रखा है। अब एग्जामिनर ने आपको दे दिया N2CH सिलिकॉन मिथाइल 3। इतने बड़े रिएजेंट को देखकर हम वैसे ही घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपका क्या बनेगा, कार्बीन का फॉर्मेशन होगा। ये जो रिएजेंट आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पे, ट्राई मिथाइल सिलेन, इसे आप TMS कहते हैं, ये हो गया आपका ट्राई मिथाइल सिलेन, और उसके साथ क्या है, डाईअज़ोमीथेन है, बस और कुछ नहीं है। तो ये क्या बना रहा है, TMS के साथ कार्बीन का फॉर्मेशन करेगा। ये यहाँ पर आपका हाइड्रोजन एटम भी होगा, तो यहाँ पर कार्बीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर जो है CH कुछ इस प्रकार, और यहाँ पर आपका CH3 आ जाएगा, और इसके साथ हाइड्रोजन एटम भी होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये आपका कार्बीन बन गया, इसे ही कार्बीन कहते हैं। अब कार्बीन बनने के बाद आप क्या करोगे, एल्काइल डाइन वाली कार्बीन बन गई। इसके बाद आप क्या करोगे, सीधा अटैक कराओगे, रिंग बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है। पर कहाँ पे अटैक होगा, कहाँ पे रिंग बनेगी, देखिए 1 2 3 4 और सीधा ये यहाँ पे जाएगा, तो 5 मेंबर की रिंग आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगी। ये डबल बॉन्ड यही रहेगा, इसके साथ CH3 एज सच रहेगा, और यहाँ पर आपका R ग्रुप भी एज सच, ये फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। दिस इज योर फॉर्मेशन, आपने यहाँ पे फॉर्मेशन कर लिया। तो इस प्रकार के ना काफ़ी क्वेश्चन होते हैं जो दिखने में टफ लगते हैं, पर अगर आप करोगे उनको ऑर्गेनिक तरीके से, कि जो उसका रूल है, इफ़ यू फॉलो द रूल, तो आपको सब कुछ सही मिलेगा। अगर आप रूल को फॉलो नहीं करोगे तब दिक्कत आ जाएगी, रूल को फॉलो करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके, बाकी मैं अभी क्योंकि ये थोड़ा हाँ बाकी क्वेश्चन हम बाद में ही करेंगे, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है वो बाद में कर लेंगे, नेक्स्ट सेशन जब होगा हमारा, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, और अब नेक्स्ट टीचर जो है, नेक्स्ट हमारे जो टीचर है वो इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे, और तो फिर आप उनके साथ क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और यूज़ कोड अल्का कैम गेट योर डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन।